हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एक्सरसाइज से। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय। तो पहले तो बच्चों इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस और कॉस का आएगा माइनस साइन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में जब इंटरवल बहुत बड़ा हो तो सबसे बेटर होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के प्रोसेस में ये होता है डी वाई डी एक्स आप किसके इक्वल करेंगे, ज़ीरो के। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर ज़ीरो, तो कॉस एक्स आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इनटू में वन मान लो, कॉस को अपॉन पे भेजो तो साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। ठीक है, अब टेन एक्स वन है मतलब पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, जब टेन अल्फ़ा होता है तो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। थीटा लेफ़्ट होता है और अल्फ़ा राइट होता है। ठीक है, और एन की फैमिली हो जाएगी इंटीजर। इंटीजर से मतलब है ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने सबसे पहले n की वैल्यू ज़ीरो रखा, x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4 पे। तो बच्चों जब ज़ीरो रखेंगे तो पाई बाई 4 आएगा, ये इस पे लाई कर रहा है। फिर n की जगह माइनस वन रख नहीं सकते बिकॉज नेगेटिव आ रहा है, तो अब हमने क्या रखा प्लस वन। तो आफ्टर सॉल्विंग आ जाएगा 5 पाई बाई 4। लेकिन जैसे ही बच्चों अब हमने 2 रखा तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 आ रहा है, जो कि 2 पाई से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, अब देखो समझो, कंडीशन है ज़ीरो से स्टार्ट है और 2 पाई पे एंड है। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। तो इसका मतलब है अब हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। इन तीनों केसेस पे हमको वर्क करना है। तो पहला केस बना ऑन ज़ीरो से पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, अब जो हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है उसी को उठाएंगे। तो ये है कॉस सिक्स माइनस का साइन है। ज़ीरो से पाई बाई 4 में कोई भी आसान सी वैल्यू लो, तो हमने आसान सी वैल्यू पाई बाई 6 रखी और इसको उठा के रख दिया। ठीक है, कॉस पाई बाई 6 है आपका √3/2, साइन पाई बाई 6 है 1/2। तो इसका मतलब है पॉजिटिव मतलब है। पॉजिटिव का मतलब प्यारे बच्चों होगा इंक्रीजिंग मिल रहा है। लोग सेकेंड इंटरवल लेंगे पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। ठीक है, इसमें एक ईजी सी वैल्यू लेने जा रहे हैं पाई बाई 3। तो यहाँ हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 1/2 होता है एंड √3/2। आफ्टर सॉल्विंग नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीज। तीसरा इंटरवल बच्चों है 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स में वैल्यू को हम लोग रखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 6 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हम एक आसान सी वैल्यू लेते हैं 225। ठीक है, तो 240 ले लेते हैं। 240 मतलब 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो कॉस 4 पाई बाई 3 साइन 4 पाई बाई 3। अब इसे ASTC से आप सॉल्व कर लीजिए, पाई प्लस पाई बाई 3, इसे लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 3। दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं थर्ड में और दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन और कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन पाई बाई 3 ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा √3/2। तो आफ्टर सॉल्विंग आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने ज़ीरो से पाई बाई 4 लिया तो बच्चों क्या हुआ, इंक्रीज। ठीक है, फिर जब हमने पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 लिया तो इसमें क्या आया, डिक्रीज। फिर जब बच्चों हमने 5 पाई बाई 4 से 2 पाई लिया तो इसमें क्या आया, इंक्रीज। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे, तो इसका जो इंक्रीजिंग इंटरवल होगा वो होगा 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। ठीक है, और इसका जो डिक्रीजिंग इंटरवल प्यारे बच्चों होगा वो क्या होगा, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन बाय। एक फंक्शन आपको गिवन है साइन 3x, डिफ्रेंशिएट करो तो इसका हो जाएगा 3 cos 3x। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू दे रखी है 0 से पाई बाई 2,
लेकिन हमको काम करना है 3x के लिए, तो ईच में मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। ठीक है, तो अब हमने पहला केस लिया। पहला केस हमको इंक्रीजिंग ढूंढना है, तो अब हम इंक्रीजिंग cos 3x के लिए ढूंढेंगे। cos 3x कहाँ कहाँ पॉजिटिव देता है? तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देता है, तो इसका मतलब है इसमें आप लोगे 0 से π/2 तक लोगे। ठीक है, तभी तो वर्क हो पाएगा। समझो बात को, 0 से π/2 में 3x का नेचर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसका मतलब ये हुआ cos 3x क्या देगा? पॉजिटिव। तो जब हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो विच इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, इसमें क्या करेगा? इंक्रीजिंग। अब हमको इंक्रीजिंग इंटरवल भी चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? ईच में 3 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा π/6, तो आ जाएगा 0 से π/6, तो इंक्रीजिंग इंटरवल हो जाएगा आपका 0 से π/6। अब हम वर्क करेंगे नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस आपका होगा π/2 से। बेटा 3x के लिए वर्क कर रहे हैं, पहले से बता दें, वरना आप कहोगे π/2 के आगे तो जा ही नहीं रहा है। 3x के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड 3π/2 ये जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट भी जाएगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट भी जाएगा, तो cos 3x का नेचर हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, फिर हमने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करा, तो dy/dx लेस देन इक्वल 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कन्फर्मेशन हो गई, ये डिक्रीजिंग की हो गई। ठीक है, अब हमें चाहिए डिक्रीजिंग इंटरवल, तो ईच में डिवाइड किससे करोगे? 3 से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा π/2, तो आंसर हो जाएगा π/6 से π/2। ठीक है।